लेकिन जो तस्वीरें हम दिखाएंगे दर्शकों को, देखिए गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया। और ये दौरा कई मायनों में खास है, जिस पर पाकिस्तान की भी नजर है, जिस पर अमेरिका की भी नजर है, जिस पर चीन की भी नजर है। और ऐसे में मैं आपको बता दूं, दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर व्लादिमीर पुतिन की बात करें, एक ही साथ गाड़ी में गए। इससे पहले इंटरव्यू में कई बार हमने सुना है कि व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि मोदी से बात करने के लिए उनके पास कई सारे मुद्दे होते हैं, समय कम पड़ जाता है, लेकिन बातचीत खत्म नहीं होती है। अब ये जो दौरा है, अभी आपको बता दूं यहाँ से सीधे डिनर का इंतजाम किया गया है। वहां पर आप डिनर की तस्वीरें भी देखेंगे। खास लजीज व्यंजन तैयार किए गए हैं मेजबानी के लिए, ताकि ये पता चले कि भारत गर्मजोशी के साथ मेजबानी करता है। भारत के जो व्यंजन है वो विदेश की सरजमी में भी उनको याद रखा जाता है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए, हम लगातार वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब व्लादिमीर पुतिन आए, साथ में उनके 7 मंत्री और आए हैं। पुतिन अलग अकेले नहीं आए हैं, 7 मंत्री और आए हैं। और ऐसे में कई आधुनिक उपकरणों की एक बड़ी सौगात भारत को मिल सकती है। यहाँ से दोनों देशों के रिश्ते जो है वो और प्रगाढ़ होंगे, क्योंकि ये रिश्ता आज का नहीं है। ये 70 साल पुराना बॉन्ड है, 70 साल पुराना रिश्ता है, जिसको लेकर अमेरिका की हालत खराब है कि अब क्या होगा। ऐसे में चीन नजर ये गड़ाए हुए है कि रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में ये संबंध और कितने प्रगाढ़ होंगे। और वहीं पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अब कौन से आधुनिक उपकरण मिल सकते हैं भारत को, जिसका इस्तेमाल आगे ऑपरेशन 2.0 में हो सकता है। लेकिन मैं सबके पास जाऊंगी, जब मैं आपके पास आती हूँ, फिर पलक आपके पास भी आएंगे। आप पीएम आवास के बाहर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ एक ही गाड़ी में बैठकर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आगे गए हैं। और डिनर को लेकर बार बार जिक्र हो रहा है कि आज का जो रात्रि भोज है वो खास होने जा रहा है। क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए डिनर पे होने वाली चर्चाओं पर हर किसी की नजर है, पूरे भारत की नजर है। ना सिर्फ भारत की बल्कि अमेरिका और चीन भी इस डिनर के बारे में क्या कुछ जानकारी निकलेगी उस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको पीएम हाउस की दिखा देता हूं। हालांकि अब से कुछ मिनट पहले ही जो पीएम है वो अंदर पहुंचे हैं। व्लादिमीर पुतिन को अपने साथ लेकर पहुंचे हैं, एक ही गाड़ी में दोनों सवार थे। और इस तरीके की तस्वीरें आपको याद होगा कि शिखर सम्मेलन के दौरान हम लोगों ने देखा था, जब पुतिन वेट कर रहे थे और पीएम मोदी बाहर निकलते हैं, उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उसके बाद पुतिन लेकर निकलते हैं। लेकिन उस तस्वीर को आज दोहराया गया। आज पीएम मोदी अगवानी करने पहुंचे एयरपोर्ट, पालाम एयरपोर्ट। वहां पर व्लादिमीर पुतिन को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उसके बाद सीधा अपने घर पीएम हाउस लेकर पहुंचे हैं। 7 लोक कल्याण मार्ग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि जिस समय पहुंचे रोड बंद कर दिया गया था, अब ट्रैफिक नॉर्मल है। लेकिन अंदर डिनर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उस डिनर पर कई अलग अलग सेक्टर्स पर चर्चाएं होंगी। सबसे महत्वपूर्ण सुबह से जो बातें चल रही थी S-500, उसको लेकर जो समझौते हैं उसको लेकर बातचीत की जाएगी। हेल्थ में बड़े जो एक तरीके से डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगा। जो वैक्सीन है कैंसर को लेकर, जो कि रूस ये दावा करता है कि उसने बना ली है, उसको लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही डिफेंस सेक्टर में, चाहे वो S-500 की बात कर लीजिए, जेट्स की बात कर लीजिए, अलग अलग इक्विपमेंट्स है उसकी बात कर लीजिए, उसको लेकर भारत और जाहिर सी बात है व्लादिमीर पुतिन के बीच में चर्चाएं होंगी। और उसका निष्कर्ष कल हैदराबाद हाउस में जब दोपहर में दोनों नेता मीडिया से रूबरू होंगे तो उसके बाद बहुत कुछ चीजें क्लियर होंगी। लेकिन ना सिर्फ भारत की नजर है, मैंने शुरुआत में बोला था अमेरिका और चीन भी इस डिनर को जानकारी आप दे रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने जा रही है। कल की सुबह एक अलग ही तरह की सुबह होगी, जो भारत की शक्ति को तो बढ़ाएगी ही, बल्कि पूरे विश्व भर में इस चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि भाई भारत में अब रूस के राष्ट्रपति पहुंचे हैं, ये दोस्ती एक और इतिहास रचने जा रही है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होगा, बायलैटरल टॉक होगा। लेकिन पलक मैं आपके पास आऊंगी, पहले हम दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। 6:30 बजे का समय तय किया गया था भारतीय समय अनुसार, जब व्लादिमीर पुतिन को पहुंचना था। लेकिन थोड़ा सा समय में डिले हुआ और जब वो पहुंचे, अपने विशेष विमान से पहुंचे, उस विशेष विमान की खासियत क्या है, आखिर वो विशेष क्यों है, और साथ में जो उनके 7 मंत्री और आए हैं उसका महत्व क्या है, ये सब कुछ अपने दर्शकों को पहले एक रिपोर्ट में समझाते हैं, फिर आगे और एक एक करके जानकारी देंगे। और पलक आपके पास आएंगे। दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति पुतिन का प्लेन लैंड हुआ तो दुनिया में पावर का सेंटर भारत बन गया।
रूसी राष्ट्रपति का पीएम मोदी ने पालम एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पूरी दुनिया ने देखा कि जब दो दोस्त मिलते हैं तो हलचल कितनी बड़ी होती है। उसी गर्मजोशी से पीएम मोदी ने पुतिन का स्वागत किया है। पालम एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के बाद दुनिया ने एक और तस्वीर देखी और ये तस्वीर थी दो वर्ल्ड लीडर्स के एक साथ एक ही कार में सवार होने की। दोनों दिग्गज नेता एक ही कार में सवार होकर दोनों देश के हितों की नीतियों पर काम करने के लिए पालम एयरपोर्ट से रवाना हो गए। ठीक 7:16 पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन प्लेन से बाहर आए थे। इस दौरान पुतिन के स्वागत के लिए रूसी डेलीगेट्स भी पालम एयरपोर्ट पर मौजूद थे। बड़ी बात यह है कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान भारत की इस धमक को जरूर महसूस कर रहे होंगे। ये लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर पूरा एकदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये पीएम आवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको अब जन सेवा केंद्र का नाम दिया जा चुका है। और देखिए, यहाँ पर उस सफेद रंग की गाड़ी से उतरते हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन का हाथ मिलाकर स्वागत किया। और उसके बाद देखिए, जैसे दो पक्के दोस्त एक साथ आ रहे होते हैं, वही यहाँ पर पूरी बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रही है। चेहरे पर मुस्कान है और एकदम देखिए, ये आगे चलते हुए, बातों को शेयर करते हुए, साझा करते हुए आगे ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हैं और यहीं पर रात्रि भोज का भी इंतजाम किया गया है। आपने देखा कि एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, वहां पर भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली स्वागत में। और अब यहाँ से पीएम आवास के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ रहे हैं। कल का दिन बहुत खास होगा। साथ ही आपको याद होगा 1971 का समय, जब भारत और पाकिस्तान की जो युद्ध हुआ था, उसमें रूस ने ही भारत का साथ दिया था और दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था। वहां पर परमाणु पनडुब्बियां पहुंचाने का काम हो रहा था। तो रूस से हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते आज के नहीं है, ये बहुत पुराने रिश्ते हैं और आज फिर से एक और नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। जब रूस को लग रहा था कि अब कोई मदद नहीं करेगा, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और बार बार टैरिफ वॉर जो इम्पोज किया गया था अमेरिका की तरफ से, भारत को भी दबाव में लेने का प्रयास किया था, लेकिन भारत ने कहा कि हम अपनी शर्तों पर काम करते हैं, हम किसी के टैरिफ दबाव में नहीं आएंगे। और एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश यही दिल्ली से अमेरिका में दिया गया। पलक हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। पलक, हम 1971 का भी जिक्र कर रहे हैं, हम ये भी जिक्र कर रहे हैं जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तब भी भारत ने आर्थिक तौर पर मजबूती देने का प्रयास रूस को किया और कहा कि हम तेल खरीदेंगे, चाहे यूएस कुछ भी कर ले, हम वो करेंगे जो हमारे रिश्ते पुराने हैं, जो हमें जायज लगता है। भारत अपनी शर्तों पे चलता है, ये बदलता भारत है, ये झुकना नहीं जानता है, ये दोस्ती में आगे बढ़ना जानता है।